के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ राउंडअप आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात जांजगीर चांपा की। देवरी डैम में डूबे छात्र का शव मिला है। मंगलवार को डैम में डूबे थे 2 छात्र, एक छात्र का शव मिला है, दूसरे की तलाश अभी भी जारी है। स्कूल जाने के बहाने पिकनिक मनाने गए थे 8 छात्र, दूसरे लापता छात्र दिव्यांश की तलाश अभी जारी है। एसडीआरएफ की टीम लगातार तलाश में जुटी हुई है। तो छात्र स्कूल जाने के बहाने पिकनिक मनाने के लिए गए थे और उसी दौरान बड़ा हादसा हुआ जिसमें से 2 छात्र डूब गए थे। एक का शव बरामद कर लिया गया है, एक के शव का रेस्क्यू लगातार जारी है, उसे ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, जो छात्र डूबे थे उनमें से एक का शव तो प्राप्त हो गया है पर दूसरा नहीं मिल पाया, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए ऋतु, प्रांजल देवांगन का शव तो जो है मिल गया है, लेकिन जो दूसरा छात्र था दिव्यांश कटकवार, उसकी तलाश जो है लगातार जारी है और एसडीआरएफ की टीम जो है लगातार लगी हुई है कल से और उसमें तलाश की जा रही है। क्योंकि ये जो डैम है काफी लंबा चौड़ा है और काफी गहरा है, तो ऐसे में रात होने की वजह से काफी दिक्कत जो है गोताखोरों की टीम को और जो रेस्क्यू टीम है उन्हें आ रही है। इसमें कल भी जो है रात होने के बाद जो है रेस्क्यू रोक दिया गया था, क्योंकि जो रेस्क्यू टीम है उनके लिए भी खतरा रहता है, क्योंकि जो इलाका है पूरा पथरीला इलाका है, तो इसमें जो अंधेरे होने की वजह से और पथरीला इलाका होने की वजह से दिक्कत आ रही है। हालांकि जो सर्चिंग टीम है वो लगातार जो है किनारे किनारे सर्चिंग कर रही है और तलाश की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया। रायपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो मन को विचलित कर सकती है, जहां कुछ शराबियों ने कुत्ते के भौंकने पर उसे मारा और दीवार की छड़ से उसे उसके फांसी पर लटका दिया, जिससे कुत्ते की मौत हो गई। मामला अमलीडीह शराब भट्टी के पास का है। मामले की सूचना मिलते ही डॉग लवर तत्काल मौके पर पहुंचे। राजेंद्र नगर फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है। इस मामले में स्थानीय लोगों से पूछताछ भी की है। गौरतलब है कि इससे पहले भी रायपुर में एक युवक ने 6 कुत्तों पर तेजाब फेंका था, जिससे 3 कुत्तों की मौत हो गई थी। तब कुछ 2 निवाले खाने भी नसीब नहीं होते, वो क्या नुकसान करेगा किसी का? वो ढूंढ ढूंढ के खाना बस ढूंढ रहा है। उसको 4-5 लोगों ने मिलके मारा, नशे की हालत में हो सकता है या जानबूझ के, और उसको फांसी लगा के यहाँ दीवार के ऊपर टांग दी। हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली हम यहाँ पर आए हैं। ऐसे मामलों में ये अपराध है। ये कुत्ता को इंसानों का सबसे वफादार साथी माना जाता है, लेकिन देखिए कुछ दरिंदों ने किस तरह के कृत्य किए हैं। एक कुत्ता को भौंकना महंगा पड़ गया। यहाँ शराब भट्टी पर कुछ शराबी यहाँ पर आए हुए थे और उसी दौरान एक कुत्ता भौंका तो उसे फांसी लटका दिया गया है। और आप देखिए ये तस्वीर क्रूरता की परिचायक है और ये क्रूरता को चीख चीख कर बता रहा है कि इंसान आखिर कितना जानवर रूप ले सकता है। और आप देख सकते हैं कि उस कुत्ते को घंटों हो गया है जैसी फांसी पर लटका हुआ है और महज उसकी गलती इतनी थी कि वो भौंक दिया, जबकि कुत्ते का स्वभाव होता है भौंकना। और यहाँ पर शराब भट्टी है, कुछ जो असामाजिक तत्व हैं, जो शराबी है, उन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया है। तो ये साफ तस्वीर विचलित करती है, हैरान करती है कि आखिर इंसान इतना क्रूर क्या हो सकता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। झारखंड के समेत शिखर तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित करने के खिलाफ छत्तीसगढ़ में जगह जगह मौन रैली निकाली गई। दरअसल झारखंड के गिरिडीह स्थित समेत शिखर तीर्थ को पर्यटन स्थल बनाए जाने को लेकर जैन समाज के लोग सड़कों पर उतर गए। समेत शिखर तीर्थ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के फैसले का विरोध कर रहे लोग इसे अपनी धार्मिक आस्था पर आघात बता रहे हैं। जैन समाज के लोगों का कहना है कि इससे पवित्र स्थल पर लोग आध्यात्मिक नहीं, मौज मस्ती के मनोभाव से जाएंगे। शहर भ्रमण के बाद सकल जैन समाज की मौन रैली कलेक्ट्रेट पहुंची। वहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और झारखंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा और समेत शिखर तीर्थ के संवर्धन और संरक्षण की मांग की गई।
सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि सम्मेद शिखर कोई पर्यटक स्थल नहीं है। वो हमारे 24 में से 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि है। यानी 20 तीर्थंकर इसी पवित्र भूमि से मोक्ष पधारे थे और उनके साथ साथ लाखों भव्य आत्माएं मोक्ष गई है उस स्थान से। और उस स्थान पर प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु पूरे हिंदुस्तान से उस पवित्र पर्वत पर जाते हैं भगवान की सेवा पूजा करने के लिए। लेकिन झारखंड सरकार ने अपनी आय का स्रोत बढ़ाने के लिए हमारे इस तीर्थ को पर्यटक स्थल घोषित कर दिया। अब पर्यटक स्थल घोषित करने से उस तीर्थ पर मांस, मदिरा, व्याभिचार सारी चीजें बढ़ेंगी। और सबसे बड़ी बात यह कि जो हमारे धर्मावलंबी हैं, निर्भीक होकर अभी तक यात्रा करते थे, वहां पर असामाजिक तत्वों का डेरा होने से हमारी यात्राएं प्रभावित होगी। इसलिए हम केंद्र सरकार से, माननीय राष्ट्रपति महोदय से ये निवेदन कर रहे हैं कि झारखंड सरकार को आदेशित करे कि वे अपने इस अध्यादेश को तुरंत वापस ले। झारखंड सरकार ने हमारे पवित्र तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किए हैं, उससे पूरा समूचा जैन समाज पूरे देश के अंदर इसका विरोध कर रहा है। इसीलिए आज मुंगेली भी सकल जैन श्री संघ, जो हमारा पवित्र तीर्थ स्थल है सम्मेद शिखर जी, जिसको पर्यटक स्थल घोषित किया गया है, उसको उस आदेश को वो सरकार वापस ले, यही मांग करने के लिए कलेक्टर साहब के पास आए हैं। और कलेक्टर साहब के माध्यम से हम प्रधानमंत्री मोदी जी को तो सकल जैन समाज ने आज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है और ये मांग किया है कि सम्मेद शिखर का जो है वो तय जैन तीर्थ घोषित किया जाए, न कि पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाए। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए खबर धमतरी से है, जहां झारखंड के जैन तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने का अब विरोध स्थानीय स्तर पर होने लगा है। आज शहर में जैन समाज के लोगों ने पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विरोध में एक रैली निकाली और एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। नाराज लोगों का कहना था कि झारखंड सरकार ने जो सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल नहीं बल्कि तीर्थ स्थल ही वापस से घोषित किया जाना चाहिए। झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि पारसनाथ जैन धर्म का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। यह पूरे देश का सबसे बड़ा जैन का तीर्थ स्थल है। उन्होंने कहा कि मैंने सदन में सवाल उठाया कि पारसनाथ को पर्यटन स्थल का दर्जा समाप्त किया जाए और इसे धार्मिक स्थल घोषित किया जाए, जिस पर सीएम हेमंत सोरेन ने हमारी बात का समर्थन किया। कहा कि सरकार इस मामले पर जल्द फैसला लेगी। रघुदास की सरकार ने जैन धर्म को पर्यटन स्थल का दर्जा दे दिया था। अब अगर पर्यटन स्थल का दर्जा उसको मिल जाता तो समझिए कि वहाँ सैलानी आते तो वहाँ मांसाहारी भोजन क्या क्या मतलब दारू ये वो मतलब इस टाइप से लोग वहाँ यूज करते हैं और जिससे जैन समाज को घृणा है। इस महत्वपूर्ण बात को लेकर हमारे सदन में जोरदार ढंग से पूरी मांग को रखा और सरकार को उन्हें बाध्य किया कि नहीं, किसी कीमत पर पारसनाथ जैनिस्ट का पहचान है, वहां जो नहीं चाहती जबरदस्ती कैसे दे दीजिएगा आप पर्यटन स्थल का दर्जा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने मेरी बातों को गंभीरता से लिया और आज ही अधिसूचना निकाल दिया गया है और अब वो पर्यटन स्थल का दर्जा नहीं होगा। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। दिल्ली दौरे से वापस लौटी हैं राज्यपाल अनुसुईया उइके। रायपुर पहुंचे राज्यपाल अनुसुईया उइके। पीएम मोदी अनुसुईया उइके ने कहा पीएम मोदी व्यस्त थे इसलिए नहीं हुई है मुलाकात। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री से सौजन्य मुलाकात हुई। प्रदेश की गतिविधियों को लेकर चर्चा भी हुई है। ये राज्यपाल का बयान भी सामने आया है। जो मेरे विधि सलाहकार हैं, उन्होंने जो अभिमत मुझे दिया था उसके आधार पर मैंने शासन को वो प्रश्न भेजा है और उसका जवाब जैसे ही आता है तो मैं उसके लिए विचार करूंगी। जब भी मैं जाती हूं तो एक सौजन्य अनौपचारिक चर्चाएं होती है और प्रदेश के बारे में वो गतिविधि मेरे से चर्चा करते हैं और वो सारी चीजें मैंने चर्चा किया
और राष्ट्रपति जी को भी कहा कि और उपराष्ट्रपति जी को कि आप छत्तीसगढ़ आइए। श्योपुर से बड़ी खबर है, जमीन को लेकर सड़क पर संग्राम देखने को मिला है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और व्यापारी के बीच झड़प हुई। दोनों करोड़ों की जमीन पर जता रहे हैं अपना अपना हक। जमकर खींचतान हुई, हाथापाई की तस्वीर सामने आई। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं ब्रजराज सिंह चौहान। जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है और उसी विवाद में आज ये हाथापाई और मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। जमीन के विवाद में ये जो लड़ाई है ये चल रही है और इसी को लेकर खींचतान, मारपीट, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दीपक दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जमीन विवाद को लेकर नेताजी भिड़ गए हैं, क्या ज्यादा जानकारी? ये बिल्कुल ऋतु, जहाँ तक मैटर है पूरा जमीन का ही विवाद है और लंबे समय से ये विवाद चला आ रहा है। एक व्यापारी परिवार इस जमीन पर अपना अधिकार बता रहा है, रजिस्ट्री होने की भी बात कर रहा है और वहीं ये बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं ब्रजराज सिंह चौहान और उनके भतीजे जमीन को अपनी बता रहे हैं। उसी को लेकर के आज विवाद हुआ है। विवाद इतना ज्यादा हो गया कि हाथापाई होने लग गई, गाली गलौच हुई जमकर और काफी देर तक ये उपद्रव चलता रहा। बाद में दोनों पक्षों ने में से किसी ने भी कोतवाली पहुंचकर या किसी अधिकारी से इस तरह की शिकायत नहीं की है। हालांकि जो प्रदेश उपाध्यक्ष के भतीजे हैं यश प्रताप सिंह चौहान अब सीमांकन कराने की बात कह रहे हैं, लेकिन अभी तक जिस तरह का मामला है ये जमीनी विवाद है और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उन्हें इस तरह के विवाद में पड़ने की जरूरत भी नहीं थी। अगर उनके पास कोई कागजात होते तो प्रशासन उनको अधिकार दिलाता, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि व्यापारियों की जमीन है, ये निर्णय अधिकारी करेंगे, लेकिन ये विवाद हुआ है, एक बड़े नेता के बीच में विवाद होना वाकई में यहाँ चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। बालोद जिले से एक नया मामला सामने आया। कचांदूर में रहने वाले एक बुजुर्ग ने थाने में चूहे की शिकायत की। शिकायत के बाद प्रशासन और पुलिस असमंजस में है, कैसे चूहों पर कार्रवाई करें। दरअसल कचांदूर निवासी बुजुर्ग बिसाहू राम टंडन ने अपने पड़ोसी युवराज मारकंडे पर गंभीर आरोप लगाए। बिसाहू राम टंडन ने बताया कि पड़ोसी युवराज के घर की दीवार और उनके घर की दीवार अलग अगल बगल है। युवराज अनाज बेचने का काम करता है, इसीलिए वो मेरे घर की दीवार तरफ धान की बोरियां रखता है जिससे चूहे आते हैं। बिसाहू राम का आरोप है कि ये चूहे युवराज के घर के ही हैं। चूहों ने मेरे घर की दीवारों को तो खोद दिया है। धंधा करते धान के और धान के धंधा करते करते वह पूरा हमारे दीवार में जो भी धान के बोरियां है बोरी मतलब छल्ली टांग थे ऊपर तक के, ओकर कारण से मूछवा पड़ गए और चूहा जो पड़ के पूरा दीवार दरार कर दी, छेदा कर दे है। ओकर बाद हमारे दीवार बैठे लगिस तो हम मन 5 ठन बल्ली टिका के म्यार में रख के हमारे दीवार के सुरक्षा करे हन तो हम मन बचे हन। कांकेर जिले में इंद्रप्रस्थ नाम का एक ऐसा गांव है जहां मुर्दे को जलाने के बाद उसी स्थान पर ग्रामीण पूजा पाठ करते हैं। पखानजोर मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित इंद्रप्रस्थ गांव के ग्रामीण पिछले 2 सालों से मुक्तिधाम में पूजा पाठ करते आ रहे हैं। आयोजन में महिला पुरुष ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी कलश यात्रा निकालकर शमशान घाट पहुंचते हैं। जिस स्थान पर शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है उसी स्थान के इर्द गिर्द कलश रखने के साथ मुक्तिधाम के चारों ओर घूमकर पूजा पाठ की जाती है। इस तरह से ग्रामीण मुक्तिधाम में 3 दिनों तक पूजा पाठ करते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि ऐसा करने से गांव में सुख समृद्धि बनी रहती है। और हमारे खास करके जो हिंदू धर्म के एक जो रीति रिवाज कि मरने के बाद हम उसको शमशान घाट में लाते हैं और उसको दहन करके हम लोग घर जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के इस गांव के मकसद ये है कि इंसान तो जन्म लेने के बाद मरना है ही उसको, और मरने के बाद जब शमशान घाट में लाया जाता है और आप जैसे सवाल पूछें कि यहाँ पूजा पाठ क्यों किया जाता है, मेरा कहने का मतलब ये है पूजा पाठ इसलिए किया जाता है कि कोई भी इंसान पाप करे या चाहे पुण्य करे, लेकिन मरने के बाद जब यहाँ लाया जाता है तो हम इसलिए पूजा पाठ करते हैं ताकि वो आदमी मरने के बाद स्वर्ग में जाए, नरक पे ना जाए। जिस पहले एक संकल्प था, हमारा जो गांव है गांव का चारों तरफ आदमी को जलाया गया
लेकिन हमको पता ही नहीं है कि हमारा जगह कहाँ है। बहुत मुश्किल से जगह को मिला। मिलने के बाद एक संकल्प लिया, शासन द्वारा मुक्तिधाम बनाने का पैसा मिला, मुक्तिधाम बनाया गया। उस दिन से एक संकल्प लिया कि जगह को पूजा पाठ करके उसे शुद्ध करूँगा, क्योंकि जितना भी आदमी दौड़ भाग करता है आखिर में आना यही पड़ता है। पाप पुण्य कुछ भी नहीं जानता हूँ, पाप पुण्य करने के बाद ही जो पाप करता है वो भी। जशपुर में पेशी पर आया कैदी पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। मंगलवार को जिला जेल जशपुर से 7 विचाराधीन बंदियों को कुनकुरी अपर सत्र न्यायालय में पेशी के लिए लाया गया था, जहां शाम को पेशी कराने के बाद सभी कैदियों को कोर्ट परिसर में खड़ी शासकीय वाहन में बिठाने ले जा रहे थे। इसी दौरान दुष्कर्म का आरोपी कैदी खेलसाय पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसके बाद प्रधान आरक्षक केरकेट्टा ने कुनकुरी थाने में मामला दर्ज कराया। रिमांड हेतु लाया गया हुआ था न्यायालय कुनकुरी में, और उसके पश्चात उसको वापस लेके जा रहे थे। वापस ले जाने के समय चकमा देकर आरोपी खेलसाय पिता अमित चंद निवासी चैनपुर थाना लखनपुर सरगुजा का फरार हो गया है। उसका काफ़ी दूर तक आरक्षकों के द्वारा पीछा किया गया, परंतु अंधेरा होने की वजह से उसको पकड़ नहीं पाए, जिस पर से थाना कुनकुरी में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और पता तलाश की जा रही है। गरियाबंद जिले में अवैध रेत खनन पर खनिज विभाग ने सख्त कार्रवाई की। खुडासा पर सदा क्षेत्र में चल रहे अवैध खदान पर प्रशासन की कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप है। कार्रवाई के डर से रेत माफियाओं ने फिंगेश्वर के बिरोड़ा रेत खदान में एक चैन माउंटेन शील को छिपा दिया। महिलाओं की शिकायत के बाद अपर कलेक्टर अविनाश भोई के निर्देश पर खनिज विभाग ने कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच खींचतान जारी है और इसी मुद्दे पर बीजेपी सांसद विजय बघेल से न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद होता है और जिसको लेकर राजनीति ठीक नहीं, राज्यपाल के भी अधिकार हैं। सांसद ने कहा कि 58% आरक्षण को कोर्ट में बचा नहीं पाए, अब 76% आरक्षण को कैसे बचाएंगे, ये जनता को बताएं। छत्तीसगढ़ से भाजपा सांसद विजय बघेल मेरे साथ हैं। सर, आपके यहाँ की राज्यपाल को लेकर मंत्री हैं और मुख्यमंत्री, पहले तो मंत्री ने एक विवादास्पद बयान दिया और मुख्यमंत्री भी उन्हीं की राह पर चले। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि राज्यपाल जो राजभवन है वो राजनीति का अड्डा बन गया है। संवैधानिक पद पे बैठी हमारे महामहिम राज्यपाल के खिलाफ कुछ बोले, ये तो अति कर दिए और ये दूसरी बार बोल रहे हैं। पहले भी उनके साथ तकरार हो चुका है। क्या ये जो भी बोले, क्या सरकार जो भी करे वो सब कानूनी रूप से सही है? पहले तो आकलन कर लिए भूपेश बघेल, और ये जो भी कहे क्या उसकी हर बात को मान ले राज्यपाल? उनके भी संवैधानिक अधिकार है, विधि अनुसार उनको भी समीक्षा करनी पड़ती है। इसका असर क्या होगा, इसके परिणाम क्या होंगे? अब 58% जो आरक्षण किए थे पहले, इन्हीं के लोगों ने उस पर कोर्ट में केस दर्ज कर दिए और उनको ये पुरस्कृत कर दिए। एक शुक्ला है और एक खांडे है, जो लोग इसके खिलाफ 58% के खिलाफ केस लगाए और उनको पुरस्कृत करके एक बहुत महत्वपूर्ण पद में बिठा दिए दोनों को। सर, और उसके बाद मैं बता दूँ कि जब 58% के कोर्ट में वो लोग बचा नहीं पाए, अच्छे वकील नहीं कर पाए, लोग जानबूझ के नहीं किए क्योंकि इनके लोग लगाए थे। अब 76% अगर ये आरक्षण किए हैं तो उसको कैसे बचाएंगे? ये तो कहे, ये तो बताए। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। जांजगीर चांपा के देवरी डैम में डूबे एक छात्र का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी है। स्कूल जाने के बहाने पिकनिक मनाने गए थे 8 छात्र। रायगढ़ में उपचुनाव के लिए कांग्रेस बीजेपी ने की प्रत्याशियों की घोषणा। बीजेपी से सरिता ठाकुर तो कांग्रेस से रानी सोनी होंगी प्रत्याशी। रायपुर में शराबियों ने कुत्ते को बांधकर फांसी पर लटकाया। शराब भट्टी के पास भौंक रहा था कुत्ता।